आने वाले समय में ऑर्गेनिक और ये प्राकृतिक खेती से ही हमें बहुमूल्य इस खेती द्वारा आगे बढ़ाना है। हमें हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की बात होती है। हरियाणा ने 4 ट्रेनिंग सेंटर्स है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, हमेटी जींद में, करनाल में, गरुंडा में और सिरसा में, मंग्याना में। हम करीब 10,000 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। और जब हमने पोर्टल की शुरुआत करी सरकार ने कि 2,73,000 किसानों ने इस पे रजिस्टर किया, इसका मतलब हरियाणा में प्राकृतिक खेती के तरफ बहुत ही ज़्यादा रुझान है। और ये पोर्टल 2022 में शुरू किया MFMB पोर्टल द्वारा। उसके बाद सरकार ने कई स्कीम इसको आगे बढ़ाने के लिए चालू किए थे। और इन ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ साथ हमने ये जो नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाते हुए, आगे अगर आपका कोई भी उपज है उसको कौन सर्टिफाई करेगा, इस बात के लिए भी हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज को आगे बढ़ाया है हमने। 2022 से जितने भी फार्मर्स में रजिस्टर किए हैं उनको 492 देसी गाय की उपलब्धि करवाई थी और कंपोस्ट ड्रम की 2500 कंपोस्ट ड्रम की हमने उपलब्धि करवाई थी। आज के दिन इस महत्वपूर्ण कड़ी में सबको स्वागत करते हुए हरियाणा सरकार के संकल्प आगे बढ़ाते हुए कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ चले। आज हिसार के अंदर हमारे आचार्य जी देवव्रत जी के अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम प्रकृति खेती के ऊपर आज विचार विमर्श और अपना वक्तव्य सभी साथी सुनेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि हरियाणा प्रकृति खेती में अव्वल नंबर पर आ सकता है। ये मुझे भरोसा है भाई 2 पर्सनैलिटी जो आज हमारे बीच में बैठी हैं, इनकी वजह से प्रकृति खेती को बढ़ावा जरूर मिलेगा। किसी चीज़ का गुण था उसके अवगुण है, क्योंकि ज़्यादा खाद डालने से ज़मीन की सेहत खराब होने लगी और अनाज भी फिर जहरीला आने लगा, फिर बीमारियाँ आ गई। अब इस चीज़ पे विचार करना है कि देश के लोगों की सेहत कैसे ठीक रहे। अब प्रकृति खेती को लौट के लेके आए, उसके अंदर हमारी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उसके अंदर बहुत मेहनत से लगी है। नायब सैनी जी ने तो अपनी सरकार में, हमारी सरकार में हमने एक प्रयास किया। 2 एकड़ पे हम एक गाय देते थे जो 25,000 की सब्सिडी थी। अब 2 एकड़ से ऊपर कितनी खेती करें, लेकिन अब 1 एकड़ भी कर दी। 1 एकड़ पे एक गाय, देसी गाय, 30,000 की सब्सिडी। अब साथियों मैं तो समझता हूँ भी हम प्रकृति खेती करने के लिए गोबर से होगी, देसी गाय के गोबर से और पसार से वो चाहिए। अगर हम साथियों देसी गाय घर में आ जाएगी तो साथ साथ दूध भी आ गया, दही आ गई, घी भी आ गया। और गोबर का जो है वो लेप है, जो गोबर है ना वो एक किस्म की दवाई है। हमारी सरकार ने 1 लाख किसानों का वो किया है भाई 1 लाख एकड़ में हम ये प्रकृति खेती करेंगे। लेकिन साथियों एक मन बढ़ाना होता है भाई हमने प्रकृति खेती करनी है। उससे जरूरी इस बात के लिए है, सबसे आपका कीमती चीज क्या है? आपके बच्चे हैं। अब बच्चों का भविष्य आप कैसे सुरक्षित करोगे? जैसे प्रकृति खेती आएगी, देसी सब्जी, देसी अनाज से जो प्रकृति से पैदा होगा, आपके बच्चों की सेहत दुरुस्त रहेगी। और साथियों नहीं तो खतरा है, आने वाले समय के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। माननीय मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात को समझो, देवव्रत आचार्य जी की बात को समझो, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को समझ के आप यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाओगे भाई प्रकृति खेती करेंगे, सब्जी भी करेंगे, अनाज भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे। आज धरती माँ को, जिसको हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती हमारी माँ,
जो हमें जन्म से अंतिम समय तक शरण देती है, आज हम सब ने उसको जहरीला बना दिया। थोड़े से लालच के कारण, उत्पादन के कारण हमने उसको जहरीला बना दिया, सारी दुनिया को बीमार कर दिया। आज ये स्थिति है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं खुद 200 एकड़ में खेती करता हूं और गुजरात में इस समय 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। देश की अलग अलग कोनों में करते हैं। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत ही बिल्कुल अलग है। जैविक खेती ये नहीं है, ये खेती विशुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। ये खेती केचुए की खेती है, मित्र कीट की खेती है। जंगल में जैसे यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं, गोबर की खाद जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ है। यही नियम हमारे खेतों में एक समय के बाद काम करेगा। अब मैं प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत की ओर बढ़ता हूं। ये क्या है? इसमें हमने जीवाणु पैदा करना धरती में, और देसी गाय का गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में, ध्यान करो, 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु हैं। 300 से 500 करोड़ तक। और ये साहिवाल में नहीं है। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, गंगातीरी, भारत में जो देसी नस्लें हैं सभी में ये गुणवत्ता गोबर गोमूत्र में। यूरिया डीएपी ने धरती को बंजर बना दिया, सारे केचुए मार दिए, सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, मित्र पक्षी मार दिए, जंतुओं की प्रजातियां लुप्त कर दी, तबाह कर दिया। अब उनको दोबारा जिंदा करने के लिए, धरती में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है देसी गौमाता। और उसमें हम 2-3 चीज करते हैं। एक बनाते हैं जीवामृत, एक बनाते हैं घन जीवामृत। और कितना सरल तरीका, बाजार से कुछ नहीं लाना किसान भाइयों, घर के घर में सब कुछ मिलेगा। प्राकृतिक खेती में घर में बस एक गाय की जरूरत है, गाय की। बालक दूध पीवेंगे, तुम बलवान बनोगे, और गौ माता वो गोबर गोमूत्र से खेती कराएगी। आने वाले बच्चों को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, धरती माँ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, देसी गौ माँ को बचाना है, लोगों के स्वास्थ्य को बचाना है। तो केवल और केवल प्राकृतिक खेती इसका आधार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने और हमारे आदरणीय डॉक्टर राजा शेखर जी ने जो इतना बड़ा मिशन लेकर इस आयोजन को किया, मैं इनको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि जब आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया के लोग वायु, जल व माटी के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं और इन्हें हर प्रकार से प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय पर विचार कर रहे हैं। तो आज हम हिसार की इस पवित्र भूमि पर प्राकृतिक खेती इन सब समस्याओं का एक रामबाण है। इसके ऊपर हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बताना चाहूंगा मार्गदर्शन में हमारी सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान के साथ गति से आगे बढ़ रही है। हम गति से आगे काम कर रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, योजना और नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार लाना, उसके साथ जोड़ना। इन सुधारों में प्राकृतिक खेती की भी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है। इस बात को हमने समझना है। यह केवल हरियाणा के कृषि नीति की नई दिशा देगी, बल्कि पूरे देश के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी। प्रदेश में
2022 में हमने प्राकृतिक खेती योजना इसका शुभारंभ किया और इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण इस पोर्टल के ऊपर कराया है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें से 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 10,550 किसानों का सत्यापन भी किया जा चुका है, उनको चेक किया जा चुका है कि ये लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुझे बताते हुए कि हमने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का ये निर्णय लिया है। यह जमीन हमारे कैथल के अंदर जठेड़ी गांव में है और इसे हमने पायलट परियोजना के रूप में लागू किया है और इसकी सफलता के बाद इसे धीरे धीरे करके मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम गति से इसको पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। जो आपका विचार है इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 से अब तक 720 किसान गोष्ठियां हमने इस प्राकृतिक खेती को लेकर के की हैं, 22 कार्यशालाएं की हैं, एक राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों में 35,000 किसानों ने भाग लिया है। हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपके जो नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चल रहा है, उस जींद, हमेटी, सिरसा और मंगियाना, करनाल के घरौंडा में भी उस तर्ज के ऊपर हमने प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम भी इसमें आगे बढ़ करके काम करें ताकि आपको नुकसान ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का ये दायित्व है कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले और उसको लेकर के ये सरकार कटिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम, और अगर हम प्राकृतिक खेती के अंदर जुड़ेंगे, इसके लिए जो हमने एक कमेटी बनाने का आज घोषणा की है, उसके माध्यम से उसके अलग से रेट देने का काम भी वो कमेटी जो सुझाएगी उस हिसाब से उसको किया जाएगा। आज इस प्राकृतिक खेती सम्मेलन के माध्यम से हम सब ने मिलकर के जो विचार, अनुभव और जो समाधान साझा किए हैं, वे न केवल आज के लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए ये एक दिशा सूचक ये है।